हरियाली तीज व्रत कथा। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्मों का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में नहीं पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग करके पत्ते खाए और सर्दी गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट कर सहकर अपने वचन पर अड़िग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हुए थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि वह आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तब पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए और नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया। लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिए। लेकिन हे पार्वती, तुम ना किसी को मिली, क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा पाठ में लीन थी। हे पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा यह विवाह हो सका। तो हे पार्वती, इस हरियाली तीज को भी जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती है। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। तीज के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करती हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन बालू के भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती एवं उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का आवाहन करें। माता पार्वती, शिवजी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। शिवजी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुनें। उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धे हरिताल का व्रत महे करश्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और पूजा करते रहें। पूजा पाठ के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं और हर प्रहर की इनकी पूजा करते हुए बेलपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण करने चाहिए और आरती करनी चाहिए।
साथ में इन मंत्रों को बोलना चाहिए। जब माता पार्वती की पूजा कर रहे हों तब ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठे नमः, ओम शांति रूपिणे नमः, ओम शिवाय नमः भगवान शिव की आराधना इन मंत्रों से करनी चाहिए।